यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व कराया है। इसका उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो px का ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार स्पर्श करता है या कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है। जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करेगा या जितने बिंदुओं पे स्पर्श करेगा उतने ही इस px के शून्यक होंगे। ठीक है, जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा या जितने बिंदु पे x अक्ष को स्पर्श करेगा, x अक्ष पे ही, y अक्ष नहीं देखेंगे, x अक्ष पे जितने बिंदुओं को स्पर्श करेगा या प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ y अक्ष को तो ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है, लेकिन x अक्ष को स्पर्श एक बार भी नहीं कर रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं तो देखते हैं कि x अक्ष को, ये px ग्राफ है वो x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, अतः इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो px का ग्राफ है वो x अक्ष को 1, 2, 3 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, अतः इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, केवल हमें शून्यकों की संख्या ही बतानी है। चौथे फिगर में देखते हैं तो x अक्ष को 1 बार और 2 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, अतः शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह हम पांचवें क्वेश्चन में देखें तो 1, 2, 3, 4 बार x अक्ष को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, छठवें क्वेश्चन में देखते हैं तो एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है और 2 बार क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो हमने पहले ही बोला है कि x अक्ष को px का ग्राफ जितनी बार स्पर्श करता है या प्रतिच्छेदित करता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो 1 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, 2 बार स्पर्श कर रहा है, तो 3 बार एक क्रिया हो रही है, तो अतः ये क्या होगा? कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ठीक है, समझ में आया? जितनी बार x अक्ष को क्या करता है? प्रतिच्छेदित करता है या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 में केवल इतना ही था। आइए प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। आते हैं प्रश्नावली 2.2 पे। तो ये रहा प्रश्नावली आपका 2.2। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जिनको अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच 2 संबंध होता है। कौन कौन से संबंध होते हैं? पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। ठीक है, 2 शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, और शून्यकों का योगफल, जो दोनों शून्यकों का योगफल करेंगे तो a माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और अब बात करते हैं b और a क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a क्या है? x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक है, और c क्या है? अचर पद है। ठीक है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, इन दोनों का गुणनफल होता है c बाई ए। ये 2 संबंध होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो आइए सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं, फिर शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में और अचर पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 8 बराबर ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको 2x को दो भागों में तोड़ना है, दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8 आए और यहाँ पे चिन्ह क्या है, घटाना। ठीक है, दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। यहाँ पे 2x है ना, जब गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो क्या आ जाए, 2x आ जाए। तो दो संख्या कौन होंगे, 4 और 2। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। चलिए तोड़ते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से 2x घटा देंगे तो 2x बच जाएगा माइनस 8। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस और 4 के आगे प्लस चिन्ह, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, ये हमारा हो जाएगा 4x। यहाँ पे माइनस है और 2 के आगे सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर दें कि 2 को कॉमन ले लें तो x और माइनस 2 चौको 8, 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम मिलाएंगे, अगर हमारे दोनों ब्रैकेट में समान आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पहला क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, x माइनस 4 हमने बाहर ले लिया। अब बच क्या गया, दूसरे ब्रैकेट में हम अपने जो कॉमन लिए रहते हैं उनको लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब फिर आगे देखेंगे तो लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो तो 4 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस x बराबर 4। पहला शून्यक हमको प्राप्त हो गया x बराबर 4। अब दूसरे का कंपेयर करेंगे 0 के साथ, x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर प्लस है इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर माइनस 2। ठीक है, दो शून्यक पर द्विघात समीकरण के दो शून्यक प्राप्त हो गए, 4 और माइनस 2। ठीक है, तो पहले ही हम बताएं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के, सॉरी समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होता है, एक को अल्फा से व्यक्त करते हैं और एक को बीटा से। तो पहले को हम क्या करते हैं, अल्फा, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ हम शुरू में मान देख लेंगे कि a और b का मान क्या होगा। ठीक है, हमारा समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी तुलना हम कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के साथ तुलना कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। b बराबर देखेंगे तो x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस 2 है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 2। और c यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, c की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, माइनस 8, तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8। ठीक है, हमने a, b और c का क्या किया, मान निकाल लिया। ठीक है, तो पहला हमारा संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यक हमारे दो हैं, अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। मन करे तो आप आगे लिख सकते हैं बी एक्स माइनस एक्स, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अभी हमने बी का मान निकाला था, ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान माइनस 2 है और सी का मान कितना है, माइनस 8 है। तो बी का मान कितना है, माइनस 2 है, तो माइनस और बी का मान आ गया माइनस 2 और ए का मान कितना है, 1 है। अल्फा का मान कितना है, 4 है और प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है। सबके मान को हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो 2 और बटा 1। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो बच क्या जाएगा, 2, और 2 में 1 का भाग जाएगा तो 2।
दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो पहला संबंध हमारा क्या है, सत्य है। चलिए दूसरा संबंध का जांच करते हैं। तो दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य होता है बीटा, ए बराबर होता है सी बाई ए। तो अभी हमने अल्फा का मान कितना, पहला शून्य निकाला था 4 और गुणे बीटा का मान निकाला था -2 और सी का मान हमने देखा था -8 और ए का मान -1। यहाँ गुणा कराएंगे 4 दूनी 8, 4 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और -8 में 1 का भाग करेंगे तो 8 एकम 8। ठीक है, दूसरा संबंध भी हमारा क्या है, सत्य है। देख रहा है कि बराबर आ रहा है। चलिए ये पहला क्वेश्चन के बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है 4s² - 4s + 1। आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है 4s² - 4s + 1। फिर वही क्या हम करेंगे, s² के गुणांक और अचर पद में गुणा करेंगे। तो 4 × 1 = 4 × 1 = 4। ठीक है, अब 4 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 4 आए और जोड़े यहाँ प्लस चिन्ह है ना, जोड़े तो कितना आए, 2 आए। ठीक है, तो हम जानते हैं 2 × 2 = 4, 2 गुणे 2 का दोनों संख्या, पहली संख्या हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4s² - 2s + 2s + ये हमारा कितना हो गया, 1। ठीक है, 4s² यहाँ माइनस का गुणा है तो -2s + -2s + 1। ठीक है, अब फिर हम कॉमन लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 और s कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2s और -1, क्योंकि 2s तो हमने पूरा कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2s और माइनस प्लस में गुणा होगा तो -1। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को ले लेते हैं 2s - 1 और दूसरा कॉमन वाले को लिख लेते हैं 2s - 1। दोनों ब्रैकेट में हमारा क्या आ रहा है, सबका बराबर हम 0 लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट में हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1 बराबर, आगे लिख लेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर -1 इधर है, इधर जाएगा तो +1। s बराबर 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहला शून्य को हमको प्राप्त हो गया 1/2। चलिए दूसरे शून्य को प्राप्त करते हैं। फिर आगे भी यही सेम ब्रैकेट हमारा है। यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s - 1 बराबर 0, इधर 1 माइनस इधर जाएगा तो प्लस, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, तो हमें दोनों शून्य कितना प्राप्त हो गया, 1/2। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी हमको क्या मिल गया, 1/2। ठीक है, चलिए इनके संबंधों की सत्यता जांच करते हैं। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2। चलिए हम ABC तीनों का मान निकाल लेते हैं। हमारा समीकरण कितना दिया है, 4s², ठीक है, -4s + 1। इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण के साथ ax + bx + c। तो यहाँ देखेंगे s² का गुणांक कितना है 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जब x के गुणांक से तुलना कराएंगे तो b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हमारा हो जाएगा +1। ठीक है, c बराबर हो जाएगा हमारा +1। तो हमको a, b और c तीनों का मान प्राप्त हो गया। तो हमको क्या लिखना है, -b/a। तो b का मान हमारा कितना है -4 और इसके आगे b के आगे भी तो माइनस है, अपन a का मान कितना है 4।
1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 1 जब हर बराबर हो तो डायरेक्ट अंश को जोड़ देते हैं 1 1 2 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4। ठीक है, काट देंगे 2 एकम 2 और 4 एकम 4। देख रहे हैं दोनों तरफ का बराबर आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल सॉरी शून्यकों का योग और गुणांकों का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1/2 और अभी हमने ऊपर C का मान कितना लिखा हुआ था 1 और A का मान कितना आया था 4। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ऊपर का गुणा ऊपर कराते हैं और नीचे का गुणा नीचे कराते हैं। 1/4 बराबर 1/4। हमारे दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अतः हमारे संबंध की सत्यता तो क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। किताब में देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो किताब उठाते हैं, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा हम घाट के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। -3 को बाद में लिख देंगे और -7x को पहले लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब फिर वही काम करेंगे, x² के गुणांक से अचर पद में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 6 गुणे 3 बराबर 36 का 18। मतलब 7x को 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों भागों का गुणा कराएं तो 18 आए और यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, जब घटाएं तो कितना है 7 आए। ठीक है, तो 9 दूना 18, 9 और 2 में तोड़ेंगे, 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्नावली को, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये हमारा हो गया 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। सबका बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे और x, तो यहाँ 3 दूनी 6 2x बच जाएगा और 3 त्रिका 9 यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे +1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच, यही सेम 2 1 जा 2 तो 2x और -3 बराबर 0। एक ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं 2x - 3 और दूसरा कॉमन वाले को लिख लेते हैं 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। पहला शून्यक अल्फा बराबर हमारा निकल गया 3/2। दूसरा शून्यक हम निकालेंगे तो 3x + 1 बराबर कितना है 0। आगे लिख देंगे यदि 3x + 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। तो हमें दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। अल्फा बराबर प्राप्त हो गया कितना 3/2 और बीटा बराबर प्राप्त हो गया, बीटा का मान प्राप्त हो गया -1/3। ठीक है, अब शून्यकों का संबंध निकालने से पहले a, b और c का क्या करते हैं मान निकाल लेते हैं। तो हमारे बहुपद क्या था 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 3। इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का x² का गुणांक क्या है 6, तो a बराबर हो जाएगा 6। x का गुणांक क्या है तो -7 है, तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा -3। अचर पद क्या है -3। ठीक है, तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल। पहला संबंध हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a
अल्फा का मान हमारा आया हुआ है 3/2। देख लीजिए, अल्फा का मान आया 3/2 और बीटा का मान आया -1/3। अल्फा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान क्या है -1/3 और इधर माइनस बी का मान कितना है -7 और ए का मान कितना है 6। ठीक है, इन दोनों भिन्न को जोड़ते हैं, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6 तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 बार में जा रहा है तो 2 एकम 2, ए हो जाएगा -2 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का मान हमारा कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3 और c का मान कितना है -3 है और a का मान कितना है 6 है। चलिए सबका मान हम क्या करते हैं लिख देते हैं। अल्फा का मान है 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है -1/3 और c का मान कितना है -3 और a का मान है 6। तो ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, 3 एकम 3 -3 और 3 दूनी 6 और इधर क्या है -3/6। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है, अतः हमारे संबंध क्या है सत्य हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है 4u² + 8u। बहुत आसान सवाल है। चलिए ये आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको भी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4u² + 8u। इस बहुपद के शून्यक हमको क्या करना है ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देख ले 4u और ये 4 2 8 और u, तो हम 4u यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2u है, 1u कॉमन ले लिए, 1u बच गया और 4 दूनी 8, 2 u तो हम क्या कर चुके हैं कॉमन ले चुके हैं। इसका भी बराबर अब क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। यदि हम लिखेंगे यदि 4u बराबर 0 हो तो u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 का इधर गुणा इधर आएगा, 0 में 4 का भाग होगा तो 0 ही आएगा। तो पहला हमको शून्य प्राप्त हो गया 0। अब क्या करते हैं दूसरा हमारा, यदि हम ले लें u + 2 बराबर 0। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो दोनों शून्य को हमको प्राप्त हो गया। अल्फा बराबर प्राप्त हो गया 0 और बीटा बराबर प्राप्त हो गया -2। ठीक है, अब हमारा क्या इक्वेशन इक्वेशन का बहुपद पॉलिनोमियल हमारा दिया था 4u² + 8u। इसकी तुलना कराएंगे ax² + bx + c के साथ। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c का मान हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, अचर पद इसमें दिया ही नहीं है। चलिए तो हम पहला संबंध शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो हमारा क्या है अल्फा का मान देख लेते हैं ऊपर। अल्फा का मान क्या है 0 है और बीटा का मान -2 है, ए का मान 4 है और बी का मान क्या है 8 है। सबका मान लिख देते हैं। अल्फा बराबर क्या है 0 है और बीटा का मान -2 है और बी का मान -8 है। ठीक है, 8 है और माइनस चिन्ह और यहाँ पे 4। 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो -2। दोनों पक्ष हमारा क्या आ रहा है समान आ रहा है। ठीक है, दूसरा ज्ञात करेंगे शून्यकों का दूसरा संबंध होगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2 और c का मान है 0 और a का मान कितना है 4। तो 0 में -2 का गुणा, तो 0 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है
और 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं तो 0 ही आता है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा संबंध, दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है t² - 15। ठीक है, तो t² - 15 को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां बहुपद दिया हुआ है हमको t² - 15। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर कड़ी में 15 का स्क्वायर बराबर 0। तो हमको पहले से सूत्र पता है a² - b² बराबर क्या होता है, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a - b। ठीक है, अब देखिए a के जगह पे हमको t² दिया है और b के जगह पे कड़ी में 15 का स्क्वायर दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस कड़ी में 15, एक ब्रैकेट में a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहला लिखेंगे यदि t + 15 बराबर कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कड़ी में 15। ठीक है, और दूसरा यदि t माइनस कड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 15। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारा कितना निकल गया, माइनस कड़ी में 15, और बीटा का मान निकल गया हमारा कितना, कड़ी में 15। अल्फा और बीटा दोनों के हमारे मान निकल गए। चलिए आगे शून्यकों की सत्यता को देखते हैं। ठीक है, यहां से हल करते हैं। अल्फा का मान निकला है माइनस कड़ी में 15, और बीटा का मान निकला है कड़ी में 15। ठीक है, हमारा बहुपद कितना दिया हुआ था, t² - 15। जब इसका व्यापक सूत्र के साथ तुलना करेंगे, ax² + bx + c के साथ तुलना करेंगे, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ a बराबर t² का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे bx के रूप में कोई नहीं दिया है, तो b बराबर 0, और c बराबर कितना दिया है, -15। चलिए, तो पहला संबंध हम देखते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, माइनस कड़ी में 15, और बीटा का मान है कड़ी में 15, और b का मान कितना है, -0, और a का मान कितना है, 1। कड़ी में 15 माइनस है, और माइनस प्लस क्या हो गया, 0, और 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0। ठीक है, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहा है, अर्थात प्रथम संबंध हमारा क्या है, सही है। चलिए दूसरे संबंध को देखते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, होता है अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान माइनस कड़ी में 15, और बीटा का मान प्लस कड़ी में 15, और c का मान आया था हमारा कितना, -15, और a का मान कितना है, 1। चलिए सबका मान क्या करते हैं, रखते हैं, माइनस कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15, और c का मान है कितना, -15 बटा 1। एक कड़ी में कड़ी का गुणा होता है, कड़ी हट जाता है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15 यहाँ पे बच जाएगा, और -15 में 1 का भाग करेंगे तो -15। ठीक है, तो दोनों हमारे संबंध क्या आ रहे हैं, सत्य आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 3x² - x - 4। हमारा छठवां क्वेश्चन दिया है 6x² - x - 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसके शून्यक को ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर शून्यकों की संबंध की सत्यता को जांच करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालते हैं। सॉरी, 6 नहीं दिया है, 3x² दिया है। तो सबसे पहले x² के गुणांक और अचल पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 × 4 = 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1x है, तो अब 12 को हमको 12 के 2 गुणनखंड लाने हैं, सॉरी x के 2 गुणनखंड लाने हैं कि इनका गुणा करें। दो संख्या में ऐसे x को तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो 12 आए, और घटाएं तो क्या है, 1 आए। तो 4 और 3
4x और 3x। 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसा होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x को कॉमन है, एक x, क्योंकि x के अलावा और कोई कॉमन है नहीं, एक x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बच जाएगा हमारा क्या 4, क्योंकि यहाँ से x को तो हमने कॉमन ले लिया है। और यहाँ से हम प्लस 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम एक ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में कॉमन को लिख लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/3। पहला शून्यक हमको प्राप्त हो गया 4/3। दूसरा जब तुलना कराएंगे 0 के साथ, यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो हमको दोनों शून्य प्राप्त हो गया। अल्फा बराबर कितना हो गया 4/3 और बीटा बराबर हमको कितना मिल गया -1। चलिए इस समीकरण की हम तुलना करा देते हैं व्यापक सूत्र के साथ, इस बहुपद का तुलना करा देते हैं व्यापक सूत्र के साथ। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, इसका व्यापक सूत्र के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना जब हम कराएंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक -1 है तो -1 और c बराबर कितना हो जाएगा c बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों का संबंध निकालते हैं। तो पहला संबंध हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारा कितना निकला, अल्फा बराबर निकला है, देख लेते हैं पीछे, अल्फा का मान निकला है 4/3 और बीटा का मान निकला है -1, ए का मान निकला है 3, बी का मान निकला है -1 और सी का मान निकला है -4। चलिए सबका मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अल्फा का मान आया है 4/3 और बीटा का मान आया है -1। ठीक है, और माइनस बी का मान है -1 और ए का मान निकला है 3। ठीक है, इसका हर कितना है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो ये 4 हो जाएगा, 1 3 तो 1 में 3 का गुणा होगा तो -3, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3, तो ये 4 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4 - 3/3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। दोनों पक्ष हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मतलब पहला संबंध क्या है हमारा, सत्य है। दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल ठीक है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 4/3 गुणे बीटा का मान है -1 और c का मान है हमारा -4 और a का मान है 3, तो 4 एकम 4 और प्लस माइनस -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, दोनों संबंध ए भी हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हमारे दोनों संबंध क्या है, सत्य है। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमको क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है, योग और गुणनफल हमको क्रमशः दे दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है 1/4 और -1, मतलब शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1/4 और गुणनफल कितना दिया है -1। चलिए हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 और -1। ठीक है, तो अल्फा बराबर हमको दे दिया है 1/4 और बीटा का मान की शून्यकों का योग दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 1/4
4 और गुणनफल हमको दे दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब हमको इससे क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है, अब इससे हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलिए सबके मान को हम क्या रख देते हैं बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, 1 अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और माइनस माइनस का गुणा होगा तो +1 बराबर 0। क्योंकि ये तो हमारा अब समीकरण के रूप में आ रहा है, हमको बहुपद के रूप में इसका आंसर को क्या करना है, लिखना है। तो इसका हर कितना है, 1 है, इसका भी हर कितना है, 1 है। 1 4 और 1 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 चौक को 4, तो एक्स में 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1x और 4 एकम 1 चौक को 4, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 बराबर 0। 4 का इधर भागा इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 बराबर 4 का गुणा 0 में होगा तो 0। क्योंकि ये तो हमारा समीकरण के रूप में आ रहा है, हमको बहुपद के रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 बराबर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको बहुपद के रूप में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे तो ये हमारा समीकरण के रूप में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, कड़ी में 2 और 1/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है हमारा कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। तो हमको बहुपद का सूत्र पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान कितना है, कड़ी में 2x और अल्फा इंटू बराबर 0 कर लेते हैं, x और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1/3। ठीक है, 1/3 दे दिया है, बराबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ बाटा में कड़ी में 3 दिया है, तो मन करे तो बाटा भी आप हटा सकते हैं, या इतने पे भी आंसर आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ा दिया है बराबर 0। तो यहाँ भी सबका हर क्या है, 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। तो 1 तिहाई 3, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 1 तिहाई 3, 3 कड़ी में 2x और यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर 0। 3 का इधर गुणा भागा इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x माइनस 1 बराबर 0। ये भी हमारा समीकरण के रूप में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, इसको बहुपद के रूप में लिख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x माइनस 1 बराबर 0 को नहीं लिखेंगे, बराबर 0 लिख देंगे तो समीकरण के रूप में हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 0 और कड़ी में 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, कड़ी में 5। तो हमको व्यापक सूत्र पता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है कड़ी में 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 में गुणा एक्स का होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 5 बराबर 0। इसको बहुपद के रूप में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 5, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 5। ठीक है, इसी से के साथ दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई है, ये गलती हो गया कि ये अल्फा इंटू बीटा प्लस ए होता है, आपका इक्वेशन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस करने में 5। ठीक है, दूसरे वाले भी क्वेश्चन में आप सुधार लीजिएगा, हमने यहाँ गलती से लिख दिया था
अल्फा सूत्र में हमने व्यापक सूत्र का द्विघात के सूत्र में हमने गलती से लिख दिया था माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये प्लस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप अल्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दिया हुआ है 1 और 1, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है 1 और 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1x और ये हो गया प्लस, यहाँ पे होता है प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4। चलिए, तो हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4, यहाँ पे एक्स होगा 1/4 एक्स माइनस बार बार माइनस हो जा रहा है 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। हर का एलसीएम लेंगे, हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इधर 4 का मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। इसी को द्विघात समीकरण के रूप बहुपद के रूप में लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1, ठीक है। चलिए, हमारा सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स माइनस नहीं प्लस होता है, अल्फा बार बार हमसे ये मिस्टेक हो जा रहा है, बराबर 0, थोड़ा इग्नोर कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान दिया 1 बराबर 0। ये हमारा प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बहुपद के रूप में। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।